प्यारे दोस्तों, बाज नुस्खे बहुत ही लाजवाब होते हैं जो आपकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। आपको ज्यादा तरद्दुद भी नहीं करना पड़ता और आपको हासिल होने वाला फायदा बहुत बड़ा होता है। आज जो नुस्खा हम शुगर के मरीजों के लिए लाए हैं, एक नायाब नुस्खा है। ज्यादा महंगा भी नहीं, लेकिन इसके नतीजे हैरत अंगेज हैं। ये नुस्खा आपने शुगर के मरीजों को जरूर बताना है। प्यारे भाइयों, ज़ेबितस, जिसको ज्यादातर शुगर के नाम से ही जाना जाता है, दुनिया में तेजी से आम होता हुआ ऐसा मर्ज है जिसे खामोश कातिल कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि ये एक बीमारी कई मर्जों की वजह बनती है। और हैरत अंगेज बात यह है कि डायबिटीज टाइप 2 के शिकार 25% लोगों को शिकार होने का इल्म नहीं होता, जो कि बड़े खतरे की निशानी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम डायबिटीज की निशानियों से वाकिफ ही नहीं होते। अगर हम इसकी शुरुआती निशानियों के बारे में जान लें तो हमें शुरुआती मरहले में इसके बारे में मालूम हो सकता है। और जब इस मर्ज के शुरुआती मराहिल में तशखीस हो जाती है, पहचान हो जाती है, तो उसका इलाज आसान होता है। अलबत्ता आज की वीडियो में हम आपके लिए शुगर का एक बेहतरीन नुस्खा लेकर आए हैं जो आपकी शुगर को जड़ से खत्म कर सकता है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से ना सिर्फ शुगर कंट्रोल हो जाएगी, बल्कि शुगर का खात्मा भी हो जाएगा। ये नुस्खा कैसे तैयार करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हम आपको शुगर के मर्ज की शुरुआती निशानियों से भी आगाह करेंगे कि जब किसी को शुगर का मर्ज शुरू होता है तो उसकी शुरुआत किन निशानियों से होती है। लेकिन पहले आपको आज एक पुराना नुस्खा बताते हैं। इसे गौर और तवज्जो से मुलाहिजा कीजिए। उस नुस्खे को आपने ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर करना है जो शुगर की वजह से परेशान हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने ये नुस्खा कैसे तैयार करना है, जो कि करेले का बहुत ही खास नुस्खा है। इस नुस्खे को तैयार करने का तरीका गौर से सुन लीजिए। आपने इस नुस्खे को तैयार करने के लिए 5 से 6 करेले ले लेने होंगे। दरमियानी साइज के 5 से 6 करेले काफी होंगे। और अगर बड़े साइज के करेले हैं तो आप 3 से 4 करेले भी ले सकते हैं। अब आपने इन करेलों को छोटे छोटे पीस कर लेना है और काटने के बाद आपने इनको कूट लेना है। आप चाहे तो ग्राइंडर की मदद से इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बारीक आपने इसको ग्राइंड नहीं करना। बस इतना ग्राइंड करें कि इसमें आधे करेले ग्राइंड हो जाएं और आधे करेलों की पीस बन जाएं। अब आपने किसी बाल्टी में या बर्तन में पानी ले लेना है। इसमें करेले का मिक्सचर शामिल कर लेना है जो आपने तैयार किया था, और इस मिक्सचर को पानी में मिक्स कर लेना है। उसके बाद 1 चम्मच सिरका शामिल कर लें और आधा चम्मच आपने सोडा भी इस पानी में शामिल कर देना है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपका नुस्खा तैयार है। बहुत ही आसान नुस्खा है, लेकिन ऐसा लाजवाब है कि इस्तेमाल के बाद आपको इसके रिजल्ट को देख लेंगे। अब रही बात कि इस पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, तो शुगर के मरीज के दोनों पांव इस पानी में रखने हैं और पांव को इस पानी में उस वक्त तक रखना है जब तक करेले का जायका आप अपनी जुबान पर फील ना कर लें। याद रखें कि बाज लोग 15-20 मिनट के बाद ही करेले का जायका अपनी जबान पर महसूस कर लेते हैं, और बाज को आधा घंटा लग जाता है और कुछ को इससे भी ज्यादा वक्त लग जाता है। अलबत्ता शुगर के मरीज इन नुस्खे को जरूर आजमाएं। जब जायका महसूस हो जाए तो पांव पानी से निकाल कर साफ पानी से धो लीजिए। यहाँ आपको एक और बात भी बताते चलें कि इस नुस्खे का बेहतरीन वक्त सुबह का वक्त है, लेकिन इसको आप दिन में 2-3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह और शाम 2 वक्त कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्यारे भाइयों, ये दावा किया जाता है कि 3 से 4 दिन ये नुस्खा आजमाएं और उसके बाद टेस्ट करवा लीजिए, तो रिजल्ट देखकर आपको यकीन नहीं आएगा। ये नुस्खा आजमाया हुआ नुस्खा है। इसको खुद भी अपने मरीजों को इस साथ इस्तेमाल करवाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि ये वीडियो हर उस शख्स तक पहुंच जाए जो शुगर की वजह से परेशान हाल है। अगर आप शुगर की दवाइयां खा खा कर थक गए हैं तो फिर इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करें। आपकी शुगर बगैर दवाइयों के ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये था आज का खास नुस्खा। चलिए अब आपको वो निशानियां बताते हैं जो जाहिर हों तो आपको फौरन शुगर का टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि डायबिटीज की शिकायत होने की सूरत में
اس کے اثرات کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ ان نشانیوں میں سے کچھ اہم نشانیاں شروعاتی مراحل میں ظاہر ہوتی ہیں، وہ یہ ہیں: ڈائبٹیز کی شکایت معلوم ہونے سے پہلے بلڈ شوگر میں اضافہ جسمانی پیچیدگیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اس مرض کے نتیجے میں اعصابی نظام کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے پیروں کو جھنجھناہٹ یا سن ہونے کا احساس معمول سے زیادہ ہونے لگتا ہے، جو کہ شوگر ہو جانے کے خطرے کی گھنٹی ہے۔ کہتے ہیں کہ پیشاب میں شوگر کی زیادہ مقدار بیکٹیریا کی افزائش نسل کا باعث بنتی ہے، جس کے نتیجے میں مثانے کے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بار بار انفیکشن کا سامنے آنا فکر مندی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں ڈائبٹیز کا ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے، کیونکہ اس مرض میں مبتلا ہونے کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر تو آپ کو پیشاب بار بار آتا ہے تو بھی آپ کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ پیشاب کرنے کے نتیجے میں پیاس بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور ڈائبٹیز کے مریض جوس، کولڈ ڈرنک یا دودھ وغیرہ کے ذریعے اپنی پیاس کو بجھانے کی خواہش میں مبتلا ہو جائیں تو یہ خطرے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ یہ میٹھے مشروبات خون میں شوگر کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پیاس کبھی ختم ہونے میں نہیں آتی اور پیشاب بار بار آتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تھکاوٹ ہر شخص کو ہی ہوتی ہے، مگر ہر وقت اس کا طاری رہنا ڈائبٹیز میں مبتلا ہونے کی اہم نشانی ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈائبٹیز کا شکار ہونے کی صورت میں خوراک جسم میں توانائی بڑھانے میں ناکام رہتی ہے، اور ضرورت کے مطابق توانائی نہ ہونے سے تھکاوٹ کا احساس اور سستی طاری رہتی ہے۔ اسی طرح ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں شوگر لیول اوپر نیچے ہونے سے بھی تھکاوٹ کا احساس غلبہ پا لیتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جسمانی وزن میں اضافہ ڈائبٹیز کے لیے خطرے کی نشانی قرار دی جاتی ہے۔ تاہم وزن میں کمی آنا بھی اس مرض کی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جسمانی وزن میں کمی دو وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ ایک تو جسم میں پانی کی کمی ہونا پیشاب زیادہ آنے کی وجہ سے، اور دوسرے خون میں موجودہ شوگر میں پائے جانے والے کیلوریز کا جسم میں جذب نہ ہونا۔ زخموں کو بھرنے میں مدد دینے والا دفاعی نظام اور پروسیس بلڈ شوگر لیول بڑھنے کی صورت میں مؤثر طریقے سے کام نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں زخم یا خراشیں معمول سے زیادہ عرصے میں مندمل ہوتی ہے، اور یہ بھی ڈائبٹیز کی ایک بڑی نشانی ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ڈائبٹیز کے مریضوں کو اچانک ہی بھوک کا احساس ستانے لگتا ہے، اور ان کے اندر فوری طور پر بہت ہی زیادہ کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذا کی خواہش پیدا ہونے لگتی ہے۔